उस्मानी समाज धौलपुर ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का लिया अहम फैसला। उस्मानी समाज धौलपुर की मीटिंग आज राजाखेड़ा बाईपास AR पैलेस में संपन्न हुई। प्रोग्राम की सदारत पूर्व सरपंच नवाब खान और समाज के तमाम हाजी साहिबान और बुजुर्गों द्वारा की गई। प्रोग्राम का मंच संचालन रईस उस्मानी द्वारा किया गया, जिसमें पूरे धौलपुर जिले की बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, मनिया और सभी जिले के गांव से समाज के लोग पधारे और समाज की तमाम बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज का साथ दिया। और पूरे धौलपुर के उस्मानी समाज द्वारा यह अहम फैसला लिया गया कि आज के बाद हम ये सारी कुरीतियों को खत्म करते हैं और समाज की बेहतरीनी के लिए कार्य करेंगे। प्रोग्राम का आगाज मौलाना जनाब उबैदुल्ला पालनपुरी, इमाम मदीना मस्जिद अजीजपुरा बाड़ी द्वारा कलामे इलाही एवं बेहतरीन दीनी रोशनी की तकरीर के साथ किया गया। उस्मानी समाज के विकास के लिए अपने बेशकीमती विचारों से अवगत कराया गया और सभी के द्वारा समाज को यह बताने एवं समझाने का भरपूर प्रयास किया गया कि समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब समाज में उत्पन्न सभी कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जाए और पूरा का पूरा जोर शिक्षा पर लगाया जाए। वर्तमान स्थिति में यदि हम अब भी पुरानी मानसिकता से नहीं उभरे तो हमारी आने वाली नस्लें अपना रास्ता भटक सकती हैं। इसलिए हर हाल में कुरीतियों को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करें और अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दें। उस्मानी समाज ने ये अहद किया है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। मैयत हाजिरी और चहल्लुम के खाने पर रोक लगाई जाए। समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से महरूम नहीं रहेगा। शादियों में फिजूल खर्ची को बंद करने के मद्देनजर रखते हुए और वाजिब रस्म लगुन को भेजना या मंगाना या किसी प्रकार की इस मौके पर आम दावत करने को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है और लड़के लड़की की शादी में बारात में बैंड बाजा या डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। आज के बाद ये सारी कुरीतियों को समाज हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता है। इन कुरीतियों पर धौलपुर जिले के सभी काजी और आलिमे दीन उलमाओं के द्वारा भी अपनी सहमति दी और कहा क्योंकि हमें समाज की बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करके फिजूल खर्ची को रोकना है और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना है और समाज के बच्चों की शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देना है, न कि इन फिजूल खर्चों पर। अगर समाज का कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है और शरीयतन निकाह नहीं करता है तो हम उसकी शादी में निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। सारी सामाजिक बुराइयां कुरीतियों को समस्त उस्मानी समाज धौलपुर ने खत्म करने का अहद किया है। इस मौके पर धौलपुर जिले के सैकड़ों समाज के लोग मौजूद रहे। 18/8/2024 को AR पैलेस धौलपुर में एक उस्मानी समाज धौलपुर की आम मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी हाजी और आलिमों को इकट्ठा किया गया, जिसमें सर्वसहमति से सभी ने निर्णय लिया कि जो भी गैर वाजिब रस्में हैं, जैसे लगन का भेजना या मंगाना या शादियों में डीजे बैंड बजाना या खुले में दहेज देना, उन सभी गैर वाजिब रस्मों को आज तारीख से बंद किया गया। और इस फैसले पर हमारे धौलपुर के तमाम काजी शहरकाजी इमामों ने भी आम सहमति देते हुए उनने भी ये घोषणा की गई कि आज के बाद अगर ये रस्में पाई जाती हैं तो हम शादी में हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे और सारी पैसा जो बचत होगा उस पर शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आपने उसके घर के सदस्य का एक भी फोन छोड़ दिया, उसकी ननद छोड़ दी या उसका कोई रिश्तेदार का पड़ोसी छोड़ दिया, अरे उसने वो फलानी चीज नहीं थी, उस पर विवाद हो जाता है। तो मेरे आपसे यही दरख्वास्त है, मैं ऐड करता हूँ कि मैं लगन की रस्म मनाऊंगा, लगन ना लगन भेजूंगा और आपसे यही करता हूँ कि आप लगन मेरे आपसे दरख्वास्त है। अस्सलाम तो फिर दे दिया कि नाम खत्म किया जाए। जो प्रॉपर्टी में हक है उसका, तो उसके प्लान में सकते हैं, वो कमर में आराम से रह सकता है, वरना उसकी कहीं तकसीर नहीं है। चाहे वो कितना ही पूरी रात होती है, खुला हो या जमात दे करे हो या पूरा अपना पैसा दहेज के नाम से दे, जब तक उसका हक नहीं अदा करेगा तब तक वो उससे बाहर नहीं होगा। और रही बात ये
भी और दीनी भी दोनों। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, लेकिन एक दीनी डॉक्टर बनाइए। डॉक्टर बनाइए, और इंजीनियर बनाए तो दीनी डॉक्टर इंजीनियर बनाए, ताकि कम से कम अपने दीन के लिए, अपने कौम के लिए कुछ काम आ सके। और जितने भी ताइवान से पहले वो बता रहे हैं, और उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, तो एक फिजूल खर्ची का थोड़ा कम से कम ध्यान दें। हमारे अंदर तो होड़ है ना, तो होड़ में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए बनानी चाहिए, जैसे पढ़ाई के लिए रखा। भाई मान लीजिए मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छी चीज़ की जोड़ करेंगे। इसलिए नहीं कि मेरे बेटे ने या छोटी सी मोटरसाइकिल ली, पड़ोसी में दूसरे को दूसरी बड़ी वाली मोटरसाइकिल दिलवानी है। अच्छी चीज़ों की जोड़ करिए, बच्चों को पढ़ाइए, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलवाइए। केवल दुनियावी तालीम से कुछ नहीं होगा, दीनी भी चाहिए। बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन दीन से नहीं पढ़ा तो बेकार है। और फिजूल खर्ची का ध्यान रखें। और समाज में दिखावे वाले जो काम है ना, कोई लड्डू नहीं कह रहा है, कोई मैं सब यूज करूँगा, दिखावे वाले जो फिजूल खर्ची के काम है उनको बंद कर दें, जिसमें आपका, आपके बच्चे का, आपका फ्यूचर निहित है, वो काम करें। उस पैसे को अपनी बच्चे की पढ़ाई में लगाएं, बच्चे को लायक बनाएं। बच्चा लायक होगा तो पैसा अपने आप इकट्ठा कर लेगा, नालायक होगा तो कितना भी जोड़कर रहेगा, सारा जगह लगाएगा। तो मैं जिस लायक हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, साइंस से संबंधित है, कभी मेरे पास कोई सेवा है, कोई सुझाव की आवश्यकता है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और मैंने हमेशा एक बात कह रखी है कि भाई अपनी कौम की जो भी बेटियाँ हैं, मैं यहाँ से 2 साल पहले भी बोला था, अपनी कौम की जो भी बेटियाँ हैं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप मेरे पास उन्हें भेजिए, उन्हें निःशुल्क पढ़ाऊँगा और उनके लिए मेरे से जो मदद होगी करूँगा। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं मंत्री बोल रहा हूँ, बता दूंगा, ग्रुप भी दूंगा मैं आपको। होता क्या है, मैं 2-3 टॉपिक देखूंगा बस। अभी बाड़ी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक नई प्रथा चली थी साफा बांधने की, और शुरू से चल रही है। तो मैं सभी आगे आने वाला जो प्रोग्राम करने वाले बंदे हैं, कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि वो हाजियों का इस्तेमाल साफा बांधकर न करें, बल्कि अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो एक रुमाल दें, एक टोपी दें, जिससे उनके सिर पर टोपी भी रहेगी, रुमाल भी रहेगा। ये हमारी संगत के हिसाब से साफा किस लिए मांग रहे भाई, क्या करके आएंगे? साफा किस लिए? साफा एक अभिमान होता है, गुरूर होता है, घमंड होता है, और ये गुरूर और घमंड हमें नहीं ले रहे। मेरी बात अगर किसी आदमी जी को गलत लग रही हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बात वाजिब है कि आपका इस्तेमाल रुमाल और टोपी से किया जाए तो बेहतर। दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर एक नई प्रथा और चल रही है, पैसे वालों की प्रथा है ये, और शायद इसका आगमन उत्तर प्रदेश से हुआ है कि अपनी बच्चियों जैसे कुर्बानियां होती हैं, और कुर्बानियों में हम लोग अपनी बच्चियों के लिए एक थोड़ा सा गोश्त भेज देते हैं, लेकिन पैसे वाले क्या कर रहे हैं आजकल, वो बकरा भेज देते हैं। अब बकरा भेज देते हैं, बकरा खाएगा लड़की वाला, लड़की वाला तेरा लड़के वाले को उसकी लड़की खाएगी या उसके घर वाले खाएंगे। लेकिन उस प्रथा को चलाने के लिए हम जैसे गरीब तबके के जो लोग हैं, वो भी ये सोचते हैं कि बामे जाओ ढूंढते हो कम ना करो बात है। गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसमें माला निष्ठान और भर देते हैं। क्यों भाई, जिसके यहाँ तुम्हारी लड़की गई है, क्या उसके यहाँ गोश्त नहीं बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो जितना तुम्हारा हक है उतना उसको गोश्त दे दो, जिस तिहाई से शरीयत के हिसाब से जो बता रहे हैं उस हिसाब से गोश्त दे दो। पैसों वालों को बता रहा हूँ मैं, और मुझे खास एलर्जी है पैसों वालों से। दूसरी बात, अभी दहेज की बात चल रही है, मैं दावा कर रहा हूँ दहेज नहीं बंद होगा। श्याम के भोज और मेरी हैसियत नहीं है करोड़पति के जाने की, तो मैं क्यों जाऊंगा भाई? पहली बात। अब आ जाओ इस्लाम को जैसे दहेज बंद कर दिया, समझ लो थोड़ी देर के लिए दहेज बंद कर दिया हम लोगों ने, दहेज बंद कर दिया। मैं गरीब हूँ, मैंने करोड़पति के यहाँ अपनी लड़की की शादी कर दी, सभी गरीब लोग अपनी लड़कियों की शादी पैसे वालों के यहाँ करेंगे।
गरीब का जो लड़का है वो तो पुराना रह जाएगा, उसकी शादी कौन करेगा? वाजिब बात है, उसकी शादी कौन करेगा? गरीब के लड़के तो सभी गरीब लोगों, सब गरीब की लड़कियां लड़के पैसे वालों के यहाँ चली जाएंगी, तो गरीब के लड़के की शादी कौन करेगा? दहेज बंद नहीं होगा। ऐसा दहेज बंद नहीं होगा। जैसा पैसा ताको चलो पैसा ताकते बंद होगा। और सगन बड़ी बात यह है कि मेरे मन में अगर गरीब से मिलेगा हुआ तुम्हें कहा तो पैसा आया हुआ मन वाली बात होती है। यहाँ सौदेबाजी हो गई है। इज्जत दे दे तो यही तो एक समाज, यही तो एक मेरा कहने का मतलब यही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जाकर पर्दे की ओर में नहीं दे दो, क्या दिक्कत है? मैं गरीब हूँ, ये 70 भाई है, इन्होंने अपने मैं और ये दोनों भाई है, सपोज करो इन्होंने ये तो 10 लाख की शादी कर सकते हैं, मेरी हैसियत है 7 लाख की शादी करने की, इन्होंने अपने बच्ची की शादी 10 लाख की कर दी, मैं अपनी बच्ची की शादी अगर 7 लाख में नहीं बनी, मेरा इनसे पटिशन है तो मुझे 11 लाख की करनी पड़ेगी, 4 लाख का कर्जा दूंगा मैं, वो करने के बाद। तो उस घोड़ को दबाने के लिए बात यह है कि उस पर्दे की कोर्ट में आप दहेज दो, लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे थोड़ी प्रयास करें, बेहतर होगा समाज के लिए भी। कई एक बुराइयां हैं, हमें अपने बच्चों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि हमारे बच्चे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर गोलमोल खाती है, गुटखा खाती है। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी अगर गलत कुरीतियां उनमें पड़ेगी, अगर उनको नहीं तमसेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। उनमें कई तरह के ऐप आ जाएंगे, दारू पीने का आ जाएगा, कई एक ऐप आ जाएंगे। और थोड़ा सा बात है लगन की, जब संबंध हो गया मेरा तुम्हारा तो लगन बीच में तक आते आएगी। भाई फलाने तारीख को फलानी है, फलाने तारीख को तुम्हारा लिया लगन रह गई। तो आजकल तो करता लगन में छोटी मोटी शादी हो जाती है एक लगन में। 51 जोड़ा ले आओ, उसे भाषण दे दो, 51 भाषण दे दो, मोड़ी के गाले तोड़िया, मोड़ी की सास को तोड़िया, मोड़ी को जे खको सुधार को अमुकी लाके दो। क्या मतलब है इतना? भैया तू पैसा दो तू तो कर देओ, तो गरीब मोबाइल को हमने दे दो ताकि थोड़ा ना लोगों को अगर कंट्रोल है सके तो औरत को ज्यादा अच्छी बात है। आगे की लोग सब उस्मानिया समझदार है, छोटा बच्चा हूँ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कितना बहुत है कि इनका गौर फिक्र करें जो मैंने बताया। संसद की 10 आज की मीटिंग का थोड़ा सा आकलन करूंगा कि एक्चुअल में सोशल मीटिंग्स में क्या होता है, कितना होता है। केवल ऑब्जर्व करने के लिए आया हुआ था, आपने यहाँ मेरे को समय दिया है इसके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं। मोस्टली जो बुराइयों के ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी हम लोग उपेक्षा कर देते हैं। बच्चे की जैसे छोटी तालीम है, स्कूलिंग है, वो होती है घर से। घर का मतलब उसकी जो मम्मी है वो पहली टीचर होती है, या अपन कह सकते हैं उसके पेरेंट्स हैं वो टीचर का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पारिवारिक परिवेश के अंदर ऐसा सुधार करें कि बच्चों के अंदर सही दिशा मिले उनको। जैसे परिवार के अंदर अगर माँ बाप गुटखा खा रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते कि गुटखा नहीं खाएंगे। अगर पिता शराब पी करके घर आता है और शाम को अपने के साथ मारपीट करता है तो निश्चित रूप से उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। मैं से अपने समुदाय के अंदर विशेष देख रहा हूँ, मैं 12 साल के 8 साल के उनके अक्सर मोबाइल लगाया जाता है, गुटखा खाते हैं, या कॉलोनी के बाहर इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के किसी भी होटल पर वहाँ पर बैठ करके जो फालतू बातें होती है उनमें। तो मेरा तो सबसे पहला यही काम है कि माँ बाप है वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने के साथ साथ पहले अपनी तरफ भी ध्यान दें कि ऐसे कोई भी काम नहीं करें जिसका असर उनकी औलाद पर जाए, उनके बच्चों पर जाए। अक्सर देखता हूँ कि माएँ जब काम में बिजी होती हैं तो बच्चे नहीं रोना बंद करते तो उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं, और फिर बच्चे के हाथों में मोबाइल लग जाए तो न तो बच्चे को कोई चिंता रहती है, घंटों खेलते रहते हैं उसके साथ, और न माँ को चिंता रहती है कि इस स्थिति में जो बच्चा मोबाइल का उपयोग कर रहा है इसका रेडिएशन बच्चे के मस्तिष्क पर कितना असर करेगा, उसकी आंखों पे जो ब्राइटनेस है वो कितना असर करेगी। और आजकल तो ये सच सिद्ध हो गया है कि बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं अत्यधिक मोबाइल के सेवन के कारण।
तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम आवश्यकता होने पर ही करें, वरना बच्चों को इससे दूर रखें। बहुत अच्छी बात है, दीनी तालीम की बात आई थी। मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आश्वासित करता हूँ कि हमारे जिले की धौलपुर की एक अच्छी टीम है, कम से कम 10-15 लोगों की टीम है जो उर्दू टीचिंग के ऊपर बहुत अच्छा और प्रशंसनीय काम कर रही है। वो लोग फ्री में टीचिंग भी करते हैं, फ्री में कोर्स भी उपलब्ध कराते हैं और सभी ब्लॉक्स पर जाकर के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपने अपने जो विद्यालय है, मैं कहता हूँ आश्रम में, बाड़ी में, धौलपुर में, बहुत सारे मनिया में, बहुत सारे विद्यालयों में उन्होंने उर्दू टीचिंग को मोटिवेट किया है, बढ़ावा दिया है। मैं ऐसे लोगों की इस मंच से भरे दिल से एकदम से सराहना करता हूं और एक बार जोरदार तालियां ऐसे लोगों के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत अच्छा, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी और जब भी जरूरत हो हमारी, हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि समाज सुधार के लिए निश्चित रूप से एक फंड की आवश्यकता होती है। यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, स्थानीय लोग या तो अवॉइड करते हैं इस तरह की सिचुएशन को, या फिर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह का एक स्थानीय फंड 10, 20, 50, 100 लोग जो सक्षम हैं अपने स्तर से कुछ योगदान कर सकते हैं, एक रसीद बना करके मंथली या क्वार्टरली या एनुअली कुछ लोग ऐसा करें जो उस पर फंड में डोनेट करें या एक रसीद टाइप पर रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उससे विद्यालय जो परिवार का जो सामाजिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं जरूरत है उनके लिए फंड किए जाए, कहीं गरीब है किसी बच्चे की शादी में कहीं दिक्कत आ रही है उनके लिए फंड किया जाए। इस तरह की व्यवस्था को जो वास्तव में सुधार की जरूरत है, हम लोग करने में बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं और करने में सक्षम है। आप लोग लीड करिए, आगे कमेटी बनाइए, एक उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखिए, लेखा जो कर रखिए लोगों के लिए कर पारदर्शिता रखिए उसके अंदर, ताकि लोगों को आगे आने का मन करे, वो देना चाहे, दिल से देना चाहे। हर आदमी चाहता है कि उसका पैसा कोई नेक काम में लगे, अच्छे काम में लगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, हम हर मामले में आपका सहयोग करेंगे। ये और जो बुराइयों की बात होती है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बुराइयां दूर होती हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। आप लोग क्रांति नहीं कर सकते, एक दिन में क्रांति कहीं नहीं होती है। आज सभी जानते हैं कि कानून मन दहेज लेना अपराध है और जब सरकार पूरी कोशिश करने के बावजूद दहेज को नहीं रोक पा रही है, तो आप यहाँ मंच से बैठ करके मैं यहाँ से भाषण दे दूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें अप्रोच करना चाहिए, धीरे धीरे शुरुआत करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि पहले लगन का दावत है उसको समाप्त करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शादी के अंदर बहुत सारे जो फालतू फिजूल खर्चे होते हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्या दिक्कत है, डीजे बजता है, उसमें म्यूजिक सिस्टम जाता है, इन सारी चीजों को रोकने का प्रयास करना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। भाई कम से कम समाज की बचत तो हो रही है। आदमी उस पैसे को किसी अच्छे काम में तो लगाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएगा या और कहीं अच्छे काम में लगाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे रोकना चाहिए। एकदम से किसी भाई ने आकर के कह दिया कि भाई मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहता हूँ और बिना दहेज करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपके यहाँ आने से ही रुपए देने से तो शादी नहीं करेगा। वो देखेगा बच्चे की आयु शादी के लायक होगी कि नहीं, वो देखेगा उसका बच्चा किस स्तर तक पढ़ा है, उस स्तर की लड़की पढ़ी हुई है कि नहीं, वो देखेगा कि उसका परिवार और उसके परिवार की कहीं मैचिंग है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल एक शब्द से नहीं हो सकता कि किसी ने कह दिया आपने संबंध कर लिया। मैं आपसे अपील करता हूँ, हालांकि मैं निश्चित रूप से दहेज के मामले में ऐसा नहीं कि कोई पक्षपात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे यहाँ ना कोई बेटा है ना बेटी है दहेज, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुधार होना चाहिए और होकर रहेगा। आप लोग पहल कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। जय हिंद।